Good morning, students. In the last class, we have seen about what do you mean by negotiable instruments. In negotiable instruments, we have seen what is the definition of negotiable instrument. उसके बाद characteristics देखे, features और characteristics of negotiable instrument. Then we have seen the pre-assumptions of negotiable instrument. In today's class, we have also discussed about the different types of negotiable instrument. Let's revise what we have learned. Okay. Different types of negotiable instrument. Now as I told you, negotiable instruments जो है वो दो उनके जो कैटेगरीज है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. दोर आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बाय स्टेटस एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूसेज. ओके, जो स्टेटू है वो तो उसके ऊपर हम लोग कौन से करेंगे, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज स्टेटस के कैटेगरी के ऊपर. वो है प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, ट्रेजरी बिल्स और चेक. ये जो 5 है इट विल कम अंडर स्टेटस. ओके, और जो दूसरा है डेट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूसेज. ओके, दोज आर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ ट्रेड. मतलब वो ट्रेड, कस्टम और यूसेज कहाँ पर आता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेड. ओके, दे आर यूज्ड इन ट्रेड. सो ये ट्रेड के अंडर जो यूज होते हैं वो है गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, बैंकर्स ड्राफ्ट, डिबेंचर्स, शाहजोग हुंडीज, delivery orders, railway receipts and commercial papers. So these are the negotiable instruments which come under this category, that is custom or usage. मतलब basically it comes under the category of trade. Okay, सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रॉमिसरी नोट. अभी प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या है, एज द वर्ड सजेस्ट, प्रॉमिसरी मतलब देर इज अ प्रॉमिस. ओके, यहाँ पे प्रॉमिस होता है कि दैट अमाउंट विल बी पेड इन द फ्यूचर. द प्रॉमिस इज मेड ओके बाय समबडी टू पे द अमाउंट. ओके, नाउ प्रॉमिसरी नोट इज व्हाट इज इन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ओके, इट विल बी इन राइटिंग एंड इट इज़ नॉट अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट. ये करेंसी नोट नहीं रहता और बैंक नोट भी नहीं रहता. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर्स. मतलब देर इज़ नो कंडीशंस, यहाँ पे इसको कंडीशंस नहीं रहते. ओके, साइंड बाय द मेकर हु इज़ मेकिंग द चेक, ही विल साइन दैट check to pay a certain sum of money. He will pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or the bearer of the instrument. मतलब जो वो इंस्ट्रूमेंट कैरी करता है उसको वो अमाउंट पे करेगा. In simple word, promissory notes is what is a promise in writing by the debtor. Okay, debtor to pay a certain sum of money to the creditor or his order. Okay, promissory note मतलब a simple in writing, it is in writing where they state that I will pay, I promise to pay the amount in the future date. मतलब that promise word जब आता है then it is known as a promissory note. Okay, so this is what मतलब promissory note in simple word मतलब it is a promise to pay to someone okay on his order. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. अभी प्रॉमिसरी नोट्स जो है अन्य मतलब जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स रहते हैं, बैंकर्स नोट रहते हैं, करेंसी नोट रहते हैं, उससे ये प्रॉमिसरी नोट अलग क्यों है. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर विच स्टेट्स दैट इट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट. फर्स्ट थिंग इज राइटिंग. प्रॉमिसरी नोट जो है इट शुड बी इन राइटिंग. ओरली अगर हम लोगों ने बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ देन इट इज़ नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. ऑलवेज प्रॉमिसरी नोट इट शुड बी इन राइटिंग which mentions everything, all the details. Okay, next is an undertaking to pay. Okay, promissory note is what it is an promise to which expresses that you will pay the amount. Okay, it is not essential that word promise must be used. यहाँ पे promise word जो है इट इज़ नॉट एसेंशियल बट इट कैन बी यूज इन एनी लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज है उसमें वो लोग यूज़ कर सकते हैं बट इट शुड बी इन राइटिंग. ओके, यहाँ पे राइटिंग में रहना चाहिए कि यू विल पे द अमाउंट. नेक्स्ट इट इज़
इट शुड बी अनकंडीशनल, मतलब जब हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशंस, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन, मतलब अगर आपने मुझे पे करना है, अगर मतलब ये लो, इतने गेहूँ लो और इतना पेमेंट करो, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन कि अगर आपने पेमेंट करना है तो अगर नहीं किया तो उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशंस टू दैट promissory note. It should be unconditional. Okay, the payment should be made to the happening of any particular event, okay, or fulfillment of any conditions. So here whatever return is there, it should be unconditional. okay, यहाँ पे conditions नहीं रहने चाहिए. next is signed by the maker, मतलब जो promissory note बनाता है, his signature should be there on the promissory note, otherwise it is invalid. okay, अगर sign नहीं है then it is invalid. next, certainty of party. okay, अभी जो ये प्रॉमिजरी नोट है वहाँ पे पार्टीज रहते हैं, दोज आर मेकर एंड पेई. मेकर इज हु मेक्स द प्रॉमिजरी नोट्स, ओके, एंड पेई टू whom द प्रॉमिस इज मेड. ओके, जिसको पे करने का प्रॉमिस किया है वो पेई है. सो हियर दिस पीपल शुड बी सर्टन. ओके, मतलब ये जो प्रॉमिजरी नोट जो भी बनाता है, हीज नेम और समथिंग शुड बी देयर ऑन द प्रॉमिजरी नोट. नेक्स्ट इज मनी ओनली एंड अ सर्टन सम ऑफ मनी. अगर आप लोग प्रॉमिजरी नोट रहते हैं देन देयर शुड बी द वट एवर मीडियम ऑफ पेमेंट हो, जो भी पेमेंट करने वाले हो, दैट मीडियम शुड बी इन मनी एंड नथिंग एल्स. ओके, मनी में रहना चाहिए, मतलब वट एवर अमाउंट यू आर राइटिंग इट शुड बी इन मनी. ऐसा नहीं कि गेहूँ इतना है, इतना प्रॉमिस किया है गेहूँ देने का या शक्कर देने का, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन द मीडियम ऑफ मनी, ओके, एंड नथिंग एल्स. नेक्स्ट, सी here the promissory notes, okay, ऐसा रहना चाहिए. see here, I promise to pay C ₹5,000 in cash and ₹2,000 worth of furniture. ऐसा नहीं रहना चाहिए. okay, it is invalid. और एक देखो, I promise to pay C in telco shares. this is also wrong. these are invalid. okay, valid कैसा है, the promissory notes जो भी है it should be in the amount कि I promise to pay to C ₹5,000, ऐसे करके रुपीज़ में आना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि फर्नीचर आ जाएगा या शेयर्स देंगे, ऐसा कुछ रहना नहीं चाहिए. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट, स्टैम्पिंग. अभी जब प्रॉमिजरी नोट्स बनाते हो देन इट इज़ लाइक यू इट शुड बी स्टैम्प्ड. ओके, इफ इट इज़ नॉट स्टैम्प्ड देन इट डजंट बिकम अ एविडेंस. ओके, इफ यू वांट टू file a case against anyone, then this promissory note will become invalid if you don't stamp it. So stamp is very very important. So here there are some specimens of promissory notes. see here, first one, ₹10,000. On demand, I promise to pay State Bank of India sum of ₹10,000. okay, in words, ₹10,000 only with interest at 12% per annum for the value received. Place, date and stamp. These are some of the specimen. there is one more specimen. see here, वो जो प्लेस है वो ऊपर ही है. ओनली डिफरेंस इज द प्लेस वट एवर इज देयर इट इज़ ऑन टॉप ओनली. ₹25,000 चेन्नई. ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे मैसेस पुणे इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑर्डर द सम ऑफ ₹25,000 with interest thereupon at 18% per annum until payment. Stamp and the stamp. Okay, so here the three things are very important, that is the amount, place and the four things: place, stamp, then date and the amount. These things are very important for a promissory note. okay, so these are some of the conditions. essentials क्या है? essentials कि it should be in writing, there should be undertaking to pay, it should be unconditional, it should be signed by the makers, certainty of party should be there,
the amount whatever is there, it should be in money terms, money only, or a certain sum of money. And the last one is stamping. यहाँ पे stamping भी रहना ज़रूरी है. Okay, so these are some of the what you call, some of the features of promissory note. Now next one is what, bills of exchange. जो second category है वो है bills of exchange की. So here section 5 of negotiable instrument act, okay, defines bill of exchange is an instrument in writing. Okay, it is also an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain sum of money to be paid in money to or the order of certain person or the bearer of the instrument. अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल आर लर्निंग फ्रॉम मैनी ईयर्स. ओके, आप लोगों ने 12th में इसका पूरा प्रॉब्लम्स भी देख लिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. इट वाज द मेन प्रॉब्लम, कंपल्सरी प्रॉब्लम फॉर योर बिल ऑफ एक्सचेंज. सो यू ऑल हैव अ आइडिया व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाई इट इज गुड बेसिकली. और आप लोगों को स्पेसिमेन भी पता है हाउ टू ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. यू ऑल हैव ड्रॉन इट बिकॉज इट वॉज देयर फॉर 5 मार्क्स. सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, देर आर 3 पार्टीज. ओके, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई. ओके, तो हियर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आप लोगों को पता है व्हाट इट इज. सो इट शुड बी वेरी इजी. इफ अ क्वेश्चन कम्स यू शुड गेट फुल मार्क्स फॉर दिस बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो रिक्विजिट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? फर्स्ट वन इज अनकंडीशनल. Okay, the foremost requirement of bill of exchange is that it should be unconditional. Okay, conditions in its context as previously seen. Okay, it should मतलब there should not be any conditions to this bill of exchange. Okay, it should be free of conditions. तो जो भी है वट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस द पेमेंट शुड बी मेड. ओके, देयर शुड नॉट बी एनी अदर कंडीशंस which will be a problematic situation for a holder of that. Okay, so here it should be free from conditions. Next is writing. एन अनकंडीशनल ऑर्डर मे बी इन एनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसमें चलेगा, बट इट शुड बी इन राइटिंग. ओरल जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड. ओके, ओरल जो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम लोगों ने ओरली बोला देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो इट कैन बी इन एनी राइटिंग बट एनी लैंग्वेज, बट इट शुड बी इन राइटिंग. देन ऑर्डर, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्पेसिमेन भी बनाए हैं. यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, ऑन द ऑर्डर ऐसा आता था. सो हियर बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे. Okay, so here that person should who is drawing the bill, the word order should be there in the bill of exchange. If that word doesn't there, then it is an invalid bill of exchange. So when it is bill of exchange, the word order should be there. Then next is sign. ओके, एज आई टोल्ड यू, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके ऊपर अगर साइन नहीं है सॉरी अगर उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड एज एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो, कुछ भी हो, देयर शुड बी द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर. ओके, जो बनाता है उसका सिग्नेचर चाहिए. सो इवन इन बिल ऑफ एक्सचेंज इफ इट इज़ नॉट साइंड बाय द ड्रॉवर देन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. इट कैनॉट बी टेकन एज एन एविडेंस. ओके, ये एविडेंस करे तरह नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज़ नो सिग्नेचर. नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ द पार्टी. एज यू ऑल नो, ओके, आप लोगों को पहले से पता है देर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉवर इज हु मेक्स द बिल, हु ड्रॉज द बिल. ओके, देन ड्रॉवी इज अ पर्सन टू होम द ऑर्डर इज एड्रेस, मतलब जो ऑर्डर है वो ड्रॉवी को दिया जाता है. पेई इज अ पर्सन ऑन हुज ऑर्डर द मनी इज टू बी paid. Okay, so these are the 3 parties that are there in the bill of exchange.
नेक्स्ट इज मनी ओनली और एंड अ सर्टन सम ऑफ मनी। ओके, ये जो है एज द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट में जैसे मनी का सम, द वट एवर द अमाउंट इज देयर इट शुड बी इन मनी टर्म्स, इन द सेम वे इट द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली। यहाँ पे कुछ कमोडिटीज नहीं आएंगे, इट शुड बी इन मनी टर्म्स ओनली। नेक्स्ट, अनकंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज, द ऑर्डर व्हाट इज गिवन। ओके, यहाँ पे ऑर्डर वर्ड आता है, सो वट एवर ऑर्डर इज गिवन दैट शुड बी अनकंडीशनल, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशंस टू दैट ऑर्डर। ओके, सो इट इज नॉट पेएबल। नेक्स्ट इज स्टैंपिंग। स्टैंपिंग क्या है? यहाँ पे जब बिल ऑफ एक्सचेंज, आप लोग जब बिल ऑफ एक्सचेंज का जब स्पेसिमेन बनाते थे तो वहाँ पे एक स्टैम्प करके ड्रॉ करते थे, राइट? होप यू रिमेंबर दैट। सो योर स्टैम्पिंग इज इम्पॉर्टेंट। इट स्टैम्प इज व्हाट इट इज to accept when only when there is a stamp on the bill, it is accepted on demand, otherwise it is not a valid bill of exchange. So we'll recall one again the specimen of bill of exchange जो आप लोगों ने पढ़ा था। that is, first thing there will be an amount rupees 50,000, then comes the stamp। okay, then comes the address of the drawer। okay, जो बिल बनाता है उसका, that is 408 शिवाजी नगर पुणे 411005 11th April 2015। okay, then here this paragraph 60 days after the date, मतलब जो 11th April है उसके आगे के 60 dates। okay, so 60 days after date pay to Nilesh Enterprises। now Nilesh Enterprises is who? the payee। okay, or order the sum of the 50,000 rupees only for value received। okay, so here जो वैल्यू है उसके ऊपर दे विल चार्ज द ड्रॉवी हैज़ टू पे द अमाउंट। जो ड्रॉवी है उसको क्या करना है, ये हैज़ टू पे द अमाउंट। देन फॉर राहुल एंटरप्राइजेज, राहुल बोरीवाला पार्टनर टू, दिस इज हु? ड्रॉवी। अस्मिता इलेक्ट्रिकल्स, डेक्कन जिमखाना पुणे। ओके, सो हियर दे हैव गिवन, सी राहुल एंटरप्राइजेज इज हु? ड्रॉवर। जो ड्रॉ करता है वो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। मतलब जो बिल बनाता है, जिसको पैसे देने हैं। ओके, तो वो हो गया ड्रॉवर। अस्मिता इलेक्ट्रॉनिक इज अ ड्रॉवी एंड नीलेश एंटरप्राइजेस इज अ पेई। ओके, सो दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। मे बी अस्मिता इलेक्ट्रिकल्स जो है उसने क्या किया, दे हैव परचेज सम गुड्स फ्रॉम राहुल एंटरप्राइजेस। नाउ हियर अस्मिता जो इलेक्ट्रिकल्स है उन्होंने क्या करना है, राहुल एंटरप्राइजेस को पैसे देने हैं। बट राहुल एंटरप्राइजेस सेज व्हाट, ना राहुल एंटरप्राइजेस ने भी किसी से गुड्स मंगवाए होंगे, सो ही हैज़ टू पे to Nilesh Enterprises। now what he says, don't pay to me, you directly pay to Nilesh Enterprises। this is how this situation is। okay, next is kinds of bill of exchange। kinds of bill of exchange are, there are two types of bill of exchange। okay, main type तो जो है वो फर्स्ट कौन से है, इनलैंड एंड फॉरेन बिल इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जो प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, विच आर ड्रॉन इन इंडिया, ओके, और पेएबल इन इंडिया। ओके, अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया इज नोन एज इनलैंड बिल। ओके, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, इनलैंड मतलब इट इज इनसाइड इंडिया, इन द लैंड्स ऑफ इंडिया। okay, now inland instrument देखो, an instrument drawn or made payable in India, an instrument drawn in India upon some person resident of India though payable in foreign countries। okay, suppose एक person है, he is outside India but he is a resident of India but he is staying in foreign countries also, then it is known as a inland bill because he is the person who is there, he is a resident of India।
Now, foreign bills are what? This is not drawn or made payable as provided. Okay, they are not in this country. So, these instruments are made or drawn outside India. Okay, instrument drawn in India upon person resident outside India and payable outside India. अगर वो बिल जो है इंडिया में बनाया है लेकिन जो पर्सन को वो लोग पे करने वाले ही इज़ द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री and that bill is also payable outside India, then it is known as a foreign bill. Though it is made in India, but the person to whom that bill is to be made payable, okay, जिसको पे करना है वो outside country का है, he is a resident of other country and that bill whatever is there it is payable outside India also. Okay, so difference between both is what there is the boundaries. Okay, so here because of this boundaries वो inland bill और foreign bill की तरह जाने जाते. So this is the first category of the bill. Second is time and demand bill. Okay, now the promissory note जो है it when it is expressed to be payable on demand. Okay, demand जब word आता है okay or site or the on presentation, okay, then it is known as a time bill. And where there is no time specified it is also it is known as a demand bill. जब ये word demand आता है या time आता है then it is known as a demand or time bill. Okay, next, trade bill and accommodation bill. Now bill of exchange जो है it is drawn by the when it is drawn by creditor. Okay, and जब वो when it is drawn by the seller, okay, जो sell करता है to the buyer, okay, in respect of genuine trade transaction, then it is called as a trade bill. Okay, so these bill are drawn for valid consideration. They should be drawn for valid consideration. Now when a bill of exchange is signed by a person as a drawer without consideration, okay, जब consideration is नहीं रहता है और मतलब when there is no consideration so to some other person to provide with the fund is called as accommodation bill. Okay, now accommodation bill are what? Those bill are for the value to be lent. Okay, मतलब जो देना है हमें उस वैल्यू के ऊपर वो बिल बनाया जाता है, then that bill is known as a accommodation bill. Next is clean bill and documentary bill. Now clean bill is what? Clean bill मतलब when now suppose see there are some bills जिसके साथ मतलब there are some attachment जो बिल है उसके साथ थोड़े अटैच बिल आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो या कोई रिसिप्ट दिया हुआ हो, कोई भी अगर वो बोट से आता है देन द डॉक बिल. ओके, नहीं तो मतलब there are some different types of bill when it is attached to one bill of exchange then it is known as documentary bill. अगर वो bill of exchange simply आता है without any documentations then it is known as a clean bill. Okay, if there is no document attached to the bill then it is known as a clean bill. Next is fictitious bill. fictitious मतलब fake. Okay, when both the drawer and payee are fictitious person then that bill is known as a fictitious bill. Okay, now when the payee, okay, when the drawer is also a payee on the bill without any intention to pay, okay, जब पेमेंट नहीं करना है और when there is no existence only, payee जो है उसका existence ही नहीं है, then that bill is known as a fictitious bill मतलब fake bill. नेक्स्ट इज एस्क्रो. एस्क्रो मतलब व्हेन जो भी बिल बनाता है व्हेन देर आर सम कंडीशंस. ओके, अगर कंडीशंस रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एस्क्रो बिल. नाउ दिस एस्क्रो बिल इज व्हाट? द लायबिलिटी ऑफ द पार्टी, जो भी पार्टी है ऑफ सच बिल डज नॉट कमेंस टिल हैपनिंग ऑफ द इवेंट. ओके, व्हेन देयर इज जब वो इवेंट अकर होता है देन ओनली दैट बिल इज मेड. सो हियर these are the different types of bill, that is inland bill or foreign bill, then you have time and demand bill, trade bill and accommodation bill, clean bill, documentary bill, fictitious bill, escrow. Okay,
these are some of the bills. Okay, so here bills will depend on where it is made. ओके, जो किस कारण, मतलब द ऑर्डर जो है वो किसके ऊपर है, उसके ऊपर वो बिल बनाए जाते हैं. ओके, सो दीज आर some of the different types of bills which you will find in the India and in other countries also. Okay, so ये जो bill है they are very important. Now next is hundis. Hundis you will find only in India. Okay, so hundi is derived from the Sanskrit word hund. Hund means what? Collect. Okay, collect करना. Now hundis are not generally मतलब ये are not governed by the Negotiable Instrument Act. Okay, they are governed by the local usage and customs. Okay, जो local people है they are known as the hundis. Okay, so these are what? These are India's merchants and local bankers who draws negotiable instrument in vernacular language. मतलब उनके जो own language है उसमें वो बिल बनाए जाते. ओके, ना these hundis जो है it will be in writing. Okay, these hundi they are known as they will be writing in the vernacular languages. जो अपने own languages में जो bill of exchange बनता है उसको बोलते हैं hundis. Okay, now these hundis are what? These hundis are a kind of a bill or a note. Okay, it will be in the form of bill or note. On payment of hundi it is called as a khoka. Okay, so hundi payable at sight on demand is called darshini hundi. Okay, so hundi is payable at a specific period of time called मुद्दती हुंडी. ओके, मुद्दत दिया जाता है, मतलब जब टाइम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मुद्दत. सो जब टाइम के स्पेसिफिक टाइम पे जब बिल पे करते हैं तो उसको बोलते हैं मुद्दती हुंडी. ओके, देन द होल्डर ऑफ द हुंडी कैन डिमांड डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट हुंडीज. ओके, वो जो हुंडी को होता है, दैट मीन्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करता है, दे कैन डिमांड फॉर डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट हुंडीज ऑल्सो. ओके, सो दे आर नोन एज पेंट और पेरिनत. ओके, ऐसे मतलब दीज आर सम ऑफ द संस्कृत वर्ड्स विच आर यूज. ओके, ना देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज. ओके, ये जो हुंडी है ये अलग अलग रहते हैं. फर्स्ट वन इज शाहजोग हुंडीज. Now these hundis are payable to Shah. Shah are who? They are the responsible person. They are known as Shahjog hundis. Now the hundi, paying the hundi, the drawee has to make first sure that the amount is payable only to Shah. जब शाह को पे किया जाता है then it is known as Shahjog hundis. Okay, so these hundis अगर वो फ्रॉड और फ्रॉजरी निकला, द शाह जो है दे कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन देम. ओके, देन नाम जोग हुंडीज. ओके, नाम जोग हुंडीज मतलब जिसका नाम है, जिस पार्टी का नाम उस बिल पे है उसको बोलते हैं नाम जोग हुंडीज. मतलब द नेम ऑफ द पेई इज गिवन ऑन सच हुंडीज. ओके, सो ये इट इज़ लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली बिल of exchange, but here the name it is given, then it is known as naam jog hundis. Then जोखिम हुंडीज मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, ये जो है जोखिम हुंडी, यहाँ पे दोनों रहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी भी रहती है और जोखिम मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी रहता है. ये जो ड्रॉन है इट इज़ फॉर द कंजाइनर्स, मतलब जो गुड्स डिलीवरी करते हैं तो उनके गुड्स को इंश्योरेंस रहना ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ कमिंग बाय बोर्ड और इफ़ इट इज़ कमिंग बाय एनी ट्रांसपोर्ट, then insurance is very important. Okay, so this type of hundis are with both the bill of exchange as well as your insurance. Then फुरमान जोग हुंडीज. ना फरमान मतलब इट इज़ ऑर्डर. फरमान जो वर्ड है इट इज़ ऑर्डर. सो दीज हुंडीज आर पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ द होल्डर. ओके, सो हियर
when the order word comes, then it is known as farman jog hundi. Then next is dhani jog or dekandar hundi. मतलब here the hundi is payable to the bearer or the holder. मतलब जो भी holder hold करता है या जिसका bearer, मतलब your name is not there, then it is known as dhani jog hundis. Then nishan jog hundis. निशान जोग मतलब हियर अ प्राइवेट कोड इज यूज्ड. ओके, यहाँ पे कोड रहता है. द ड्रॉवर आज द ड्रॉवी टू मेक टू सर्टन अमाउंट ऑफ दिस कोड. ओके, जो कोड मेंशन किया जाता है उस हुंडी को क्या बोलते हैं? निशान जोग हुंडीस. देन इन शाह जोग हुंडीस. ओके, दिस हुंडीज पेबल ओनली टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स इट. ओके, जो प्रेजेंट करता है उसको ही ये पेमेंट होता है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स.